हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम लेडीज़ पैंट की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और कभी भी आपको बैठने उठने में आसन में खिंचाव नहीं रहेगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे डबल फोल्ड कपड़ा बिछा दिया है। खुला वाला पार्ट मैंने अपनी साइड रखा है। अब हम यहाँ पे पहले ऊपर से 2 इंच पे निशान लगाएंगे, जो कि इलास्टिक के लिए रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने दोनों साइड निशान लगा के एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम पेंट की लेंथ का निशान लगाएंगे। तो मुझे पेंट की लेंथ चाहिए 39 इंच। तो मैं पूरी 39 इंच पे ही निशान लगाऊंगी। दूसरी तरफ भी 39 इंच पे निशान लगाकर एक सीधी लाइन नीचे ड्रॉ कर लूँगी। एक्स्ट्रा हमें नहीं लेना है, क्योंकि मोहरी का जो 1 इंच है वो एक्स्ट्रा नीचे है और ऊपर इलास्टिक का भी 2 इंच हमने ले लिया है। अब हम यहाँ पे कमर पे निशान लगाएंगे। तो जो भी हमारी हिप साइज़ है उसके 4 पार्ट करेंगे। तो यहाँ पे 40 है तो उसके 4 पार्ट होंगे 10 और उसमें 2 इंच हम एक्स्ट्रा लूजिंग ऐड करेंगे। तो टोटल मैंने 12 इंच पे निशान लगाया है। नीचे भी यहाँ पे भी मैं 12 इंच पे निशान लगा रही हूँ और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। अब हम आसन का निशान लगाएंगे। तो जो हमने 2 इंच नीचे लगाया है ना, वहीं से हमें आसन लेना है। तो जो भी हमारी हिप साइज़ है उसका 4 पार्ट करेंगे। तो 10 होता है, 40 का 4 पार्ट और उसमें हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं। तो मैं 12.5 इंच पे ये निशान लगा रही हूँ। यहाँ पे भी मैं 12.5 इंच पे निशान लगाकर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब यहाँ पे हमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है इस तरह से और एक निशान लगा देंगे। और ये जो कोना बन रहा है वहाँ से हम हल्की सी गोलाई देंगे, बहुत ही डीप में नहीं गोलाई देनी है, इससे आसन में खिंचाव रहेगा। हल्की सी गोलाई देनी है। अब हमें ये जो दोनों निशान है ना उसका सेंटर पॉइंट निकालना है। तो इस तरह से मैं मेजर टेप रखते हुए मेजर टेप को फोल्ड कर दूंगी और सेंटर में एक निशान लगा रही हूँ इन दोनों के बीच में। तो ये हमें सेंटर पॉइंट मिल गया है 6.5 इंच का। तो नीचे भी मैं 6.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। तो हमें सेंटर लाइन मिल जाएगी। ये सेंटर लाइन बहुत ही काम की है, क्योंकि सारे नाप इसी को रखते हुए हमें लेने हैं। अब हम मोहरी का निशान लगाएंगे। तो मुझे 7 इंच मोहरी चाहिए। तो दोनों तरफ में 3.5 इंच पे निशान लगा दूंगी। ये हमें सेंटर पॉइंट से दोनों तरफ लेनी है इस तरह से। अब मैं यहाँ पे हल्की सी कर्व लाइन ड्रॉ करूँगी। तो ये मेरे पास स्केल है। तो जिसके पास स्केल नहीं है वो इस तरह से हल्की हल्की पहले लाइन ड्रॉ कर ले, फिर इसको इस तरह से अच्छे से निशान लगा ले। और जिसके पास इस तरह की कर्व स्केल है वो इस तरह से इसको रखते हुए लाइन ड्रॉ कर ले। तो ये हमारी पेंट की पूरी ड्राइंग हो चुकी है। सारे निशान लगा दिए गए हैं। अब हमें सारे निशानों पे कटिंग करना है और ये हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा। बैक पार्ट हम इसके बाद कट करेंगे, पहले फ्रंट पार्ट को कट कर लेंगे। तो ये मैंने कटिंग कर ली है कुछ इस तरह से। अब मेन हमें बैक पार्ट कट करने में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए मैंने इस तरह से डबल फोल्ड फिर से कपड़ा बिछा दिया है। अब हमने खुली वाली साइड जो है वो मेरी साइड है, इसके ऊपर हमें फ्रंट वाले पार्ट को अच्छे से बिछा देना है। और इसके ऊपर जो ये पार्ट है ना, वहाँ पे हमें 2.5-3 इंच लंबा
कपड़ा और चाहिए। अब हमने जो 2.5 इंच पे निशान लगाया था ना, उसी के साथ हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सारे नाप जो स्केल है ना उसी तरफ आएंगे, तो खास ध्यान देना है उसके तरफ। अब यहाँ से हमें 2.5 इंच पे निशान लगा देना है इस तरह से, और ऊपर की तरफ गोलाई दे देनी है कुछ इस तरह से। अब हमने जो फ्रंट वाला पार्ट है ना, ये देखिए, उसके ऊपर ये देखिए 2.5 इंच पे और एक निशान लगा देना है, और वहाँ से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है फ्रंट वाले पार्ट तक। ये जो हम निशान अभी लगा रहे हैं वो बहुत ही ज़रूरी है, इससे आसन में खिंचाव नहीं रहेगा, बैठने उठने में कंफर्टेबल रहेगा। अब हम नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे भी मैं 2.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ, और इसको भी हम स्केल की हेल्प से ड्रॉ कर लेंगे। अच्छे से हम इसको ड्रॉ कर लेंगे, और अंदर की तरफ जो है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। वहाँ पे हमें कोई भी मार्जिन या फिर ज़्यादा नाप लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम सारे निशानों पे कटिंग कर लेंगे। ये मैंने कटिंग कर ली है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। अब हम मियानी की कटिंग करेंगे। मियानी लगाने से हमें कंफर्टेबल पैंट पहनने में रहता है। इस तरह से मैंने कपड़े को 4 फोल्ड कर दिया है, और बंद वाली साइड से मैंने 2.5 इंच पे एक निशान लगा दिया है। और मियानी की लंबाई हम 8 इंच रखेंगे, तो ऊपर हमने 8 इंच पे निशान लगा दिया है। अब इन दोनों निशानों को इस तरह से तिरछा मिला लेना है। अब हमें इस निशान पे कटिंग कर लेनी है। इन दोनों को हम अलग कर लेंगे, क्योंकि दोनों साइड एक एक मियानी लगेगी। तो अब इसको कैसे लगाना है तो चलिए वो भी बता देती हूँ। तो इसके लिए हमने जो कटिंग किया है ना, वो पार्ट ले लेंगे, और ये जो हल्का सा गोलाई वाला पार्ट है ना आसन पे, वहाँ पे हमें मियानी लगानी है। तो दोनों की सीधी साइड आमने सामने होनी चाहिए। इस तरह से मियानी को हम गोलाई वाले पार्ट पे लगा देंगे। ये जो चौड़ाई वाला पार्ट है वो नीचे रहेगा, और कोने वाला पार्ट ऊपर। इस तरह से हमें यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। तो ये मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है कुछ इस तरह से, ये देखिए। अब हमें इसको खोल के दूसरा पार्ट भी इसके ऊपर इस तरह से रख देना है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ये गोलाई वाला पार्ट है, इसको नीचे जो चौड़ाई वाला पार्ट है वहाँ से मिलाते हुए इस तरह से सिलाई लगा देनी है। मीडियम साइज़ में आप मियानी नहीं लगाएंगे तो चलेगा, लेकिन उसके बाद जो भी लार्ज या फिर एक्सेल साइज़ में आप जब भी पैंट बनाए उसमें मियानी ज़रूर लगाए। ये मैंने यहाँ पे लगा दी है मियानी। इसी तरह हम फ्रंट वाले पार्ट पे भी लगा देंगे। पीछे से भी मैं दिखा देती हूँ इस बार। ये देखिए, इस तरह से का ट्रायंगल लग चुका है। अब मैंने दोनों पार्ट पे मियानी लगा दी है। अब दोनों की सीधी साइड आमने सामने रखते हुए दोनों पार्ट को एक के ऊपर एक रखते हुए बिछा देंगे। अच्छे से बिछा देना है। जो बिगनर्स है वो पिन्स लगा सकते हैं कुछ इस तरह से।
नीचे का जो पार्ट है वो थोड़ा चौड़ाई में ज़्यादा है क्योंकि हमने ज़्यादा लिया था। तो अब नीचे मैं कट रखने वाली हूँ, तो 3 इंच पे एक निशान लगा दूँगी, वहाँ तक हमें सिलाई लगानी है, उसके बाद रुक जाना है। और इस तरफ भी मैं अच्छे से इसको एक दूसरे के ऊपर रखते हुए बिछा दूँगी और वहाँ पे भी नीचे से ऊपर की तरफ 3 इंच पे एक निशान लगा दूँगी क्योंकि वहाँ तक हमें कट रखना है। तो उसके नीचे हम पूरी सिलाई लगा देंगे। कट हमें बाहर की तरफ जब हम सिलाई रखें ना तभी लगाना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे कट रखने के लिए जहाँ तक हमने निशान लगाया था ना वहाँ पे मैंने सिलाई रोक दी है। अब इसको इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ते हुए हमें सिलाई लगा देनी है। ये देखिए इस तरह से पहले आपको हाथों से प्रेस कर देना है, फिर डबल फोल्ड करके हमें सिलाई लगा देनी है। इसी तरह मैं दोनों तरफ में इस तरह से सिलाई लगा दूंगी कट पे। ये देखिए तो ये मैंने दोनों तरफ इस कट को लगा दिया है। फिर से एक बार आपको दिखा देती हूँ, इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगाते जाना है। ये देखिए मैं नज़दीक से आपको दिखा देती हूँ। अब हमें अंदर की तरफ सिलाई लगा देनी है। तो इसके लिए पहले हम इसको इस तरह से बिछा देंगे और हमें सिलाई बीच में मियाँ नी से ही लगाना स्टार्ट करना है क्योंकि जो भी तिरछापन हल्का सा भी होगा वो नीचे की तरफ निकल जाएगा। अगर नहीं होगा तो अच्छी बात है। बिगनर्स के लिए ये ज़रूरी है कि सिलाई लगाना जब भी आप अंदर की साइड सिलाई लगाएं तब मियाँ नी या फिर बीच में से स्टार्ट करें। तो ये देखिए मैं यहाँ पे मियाँ नी से मियाँ नी की सिलाई मिलाते हुए सिलाई लगा दूँगी, कुछ इस तरह से पकड़ते हुए। ये कुछ छोटी छोटी टिप्स है जो कि आपको बहुत ही काम आएगी। आधा इंच छोड़ते हुए हम सिलाई लगाएंगे। अच्छे से सेट करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। इस तरह से अगर आप पेंट की सिलाई करेंगे तो कंफर्टेबल पेंट भी रहेगा और फिनिशिंग भी अच्छी आएगी और फिटिंग भी अच्छी आएगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें मोहरी को अच्छे से फोल्ड करके सिलाई लगा देना है। इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे मोहरी को आधे आधे इंच तक, क्योंकि हमने 1 इंच नीचे मोहरी का कपड़ा रखा था तो हम 1 इंच ही मोड़ेंगे। तो डबल फोल्ड करेंगे तो आधे आधे इंच डबल फोल्ड करके हम सिलाई लगा देंगे। इसी तरह मैं दूसरी मोहरी भी फोल्ड कर लूँगी। ये देखिए मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ कुछ इस तरह से। तो ये मैंने दोनों मोहरी फोल्ड कर दी है। अब हम इलास्टिक लगाएंगे। तो सबसे पहले ये जो ऊपर का कमर वाला पार्ट है इसको इस तरह से आधा इंच पहले फोल्ड करेंगे, फिर 1 इंच तक फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ पे किनारी पे सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हम पूरी गोलाई पे
सिलाई लगाएंगे। और ये जो बाहर का हमने पार्ट थोड़ा ज़्यादा लिया था ना, तो वहाँ पे 2 चुन्नट छोटी छोटी आएगी, तो आप इस तरह से ले लेना। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा फिटिंग में, या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। वो चुन्नट 2 तो आएगी ही, क्योंकि हमने ऊपर का जो पार्ट है वो 2.5 इंच ऊपर की तरफ लिया है, तिरछा लिया है, तो वहाँ पे आएगी। बाकी कहीं पे भी चुन्नट नहीं आएगी। अच्छे से आप फोल्ड कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने 3 इंच तक खुला रखा है, क्योंकि वहाँ से हम इलास्टिक को अंदर डालेंगे। तो मैंने ये इलास्टिक ले लिया है। कमर जितनी भी है उससे 3 इंच कम आपको इलास्टिक लेना है। जैसे कि अगर आपकी कमर 25 है तो आपको सिर्फ 22 इंच ही इलास्टिक लेना है। इस तरह से इसको सेफ्टी पिन में डाल देंगे और फिर अंदर की तरफ डालते हुए दूसरी तरफ से निकाल लेंगे। और ये निकलने के बाद इन दोनों छोर को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए हमें अच्छे से सिलाई लगा देनी है, कुछ इस तरह से। ये आपको 4 या 5 बार रिवर्स में लगानी है ताकि ये निकले ना। अब इसको अगर आप हल्का सा खींचेंगे ना तो ये अपनी जगह ले लेगा। और ये जो खुला वाला पार्ट हमने 3 इंच रखा था उसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। और ये सिलाई इलास्टिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए। अब इसको अच्छे से घुमाते हुए खींचे तो वो अपनी जगह ले लेगा और सारी जगह एक की तरह फैल जाएगा इलास्टिक। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब हमें इसके बीच में एक सिलाई लगानी है, तो यहाँ पे इसको इस तरह से खींचते हुए बीच में एक सिलाई लगानी है ताकि इलास्टिक और कपड़ा दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाए। खींचते हुए लगानी है ये सिलाई इलास्टिक को, ताकि ये सभी जगह एक ही तरह फैल जाए। तो ये हमारा पैंट बनके रेडी है। ये देखिए, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक बार आप इस तरह से पैंट बनाकर देखिए, आपको ये बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा। ना कहीं पे भी खिंचाव आएगा और ना कहीं पे भी आप प्रॉब्लम दिखाई देगी।